वेलकम बैक। एक्सरसाइज 3.2 के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले प्रश्न का आंसर हम लोगों ने पहले वीडियो में किया था। अब दूसरे वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से अंतिम तक प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर लिख लिया है। क्वेश्चन कहता है कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। तो क्वेश्चंस में हमारे पास 3 सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 5x - 4y + 8 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या किया है कि इनके वैल्यू को a1/a2 को एक सारणी में अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद अब हम डिसाइड करेंगे कि इसके द्वारा जो रेखाएं बनेंगी वो रेखाओं का प्रकृति कैसा होगा। तो आप जानते हैं कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। आप ये भी जानते हैं कि a1/a2 अगर बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 के, तो रेखाएं समपाती होंगी। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं समानांतर होंगी। तो यहाँ पे देखिए पहले इक्वेशन में 5/7 है, दूसरा है 4/6। इसको अगर कट कर दिया जाए तो ये आता है 2 × 4 और 2 × 3 = 6, ये आ जाएगा 2 × 4 ये नहीं कटेगा और ये 8 का 8 ही रह जाएगा, 8/9। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कट जाता है, 9 × 18 यानी कि ये मिलता है आपका 1/2, 3 × 6 ये भी मिलता है 1/2 और 12 × 24 ये भी मिलता है 1/2। ये तीनों ही केस में ये 1/2 है। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो रेखाएं समपाती होंगी। समपाती का मतलब है कि दोनों रेखाओं का जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे के ऊपर होगा। तीसरे इक्वेशन में हम लोग देखते हैं तो ये कट जा रहा है, 2 × 3 = 6 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 और ये 10 का 10 रह जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम देखें तो a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल है, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के, यानी कि हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो रेखाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि रेखाएं समानांतर होंगी। तो इस तरह से आपने अब निष्कर्ष पे पहुंच गया है कि समीकरण फर्स्ट सेट ऑफ जो इक्वेशन होगा वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन जो होगा वो समपाती होंगी और तीसरा सेट ऑफ जो इक्वेशन होगा वो समानांतर होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो समीकरण युग्म आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्नों के सेट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दिया गया समीकरण कब संगत होता है और कब असंगत होता है। तो आपको जानना चाहिए कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू
B2 होता है तो इस केस में यह मान संगत होता है। ठीक उसी तरह से अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के तो फिर संगत होता है। सिर्फ एक ही केस ऐसा है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 के, तो इस केस में इसका मान जो होगा वो असंगत होगा। तो आइए एक एक करके सारे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो पहला समीकरण यहाँ पे है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो A1/A2 अगर हम लोग निकालते हैं A1/A2 फिर B1/B2 और C1/C2, तो A1/A2 का मान जब हम लोग निकालते हैं तो हमें मिलता है 3/2 और B1/B2 का जब मान निकालते हैं तो 2/-3 और C1/C2 जो है वो 5/7। चूँकि पहले ही स्थिति में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 3/2 है और यहाँ 2/3 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसीलिए दिया गया समीकरण संगत होगा। यानी कि पहला समीकरण क्या होगा? संगत होगा। ये फर्स्ट का सवाल होगा। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन में जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ A1/A2 अगर निकाला जाए तो हमें मिलता है 2/4, B1/B2 अगर निकाला जाए तो -3/-6 और C1 जो है वो 8/9 है। तो इस केस में देखिए ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 2 जा 6, ये 1/2। तो इस कंडीशन में 1/2 इक्वल्स है 1/2 के और नॉट इक्वल्स है 8/9 के। तो इस कंडीशन में हमारा ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसीलिए यह जो समीकरण होगा वो असंगत होगा। यानी कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9, ये असंगत समीकरण युग्म है। अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न कहता है यहाँ पे, तीसरा प्रश्न में वैल्यू दिया है 3/2, 9, 5/3 और 10 और 7/14। तो A1/A2 के रूप में लिखने पे हमारा वैल्यू मिलेगा, दिस इज़ 3/2/9 और B1/B2 जब हम लोग निकालते हैं तो ये आता है 5/3/-10 और C1/C2 हमारा मिलता है 7/14। और इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 3/2 × 1/9 और यहाँ 5/3 × 1/10 -10 और ये 7/14। तो इस केस में देखा जाए तो ये 3 3 जा 9, ये कट जा रहा है और ये 5 2 जा 10। तो यहाँ मिल रहा है 1/6, यहाँ मिल रहा है 1/-6 और यहाँ मिल रहा है 7/14। चूँकि पहले ही केस में हमारा दोनों मान इक्वल नहीं है, इसलिए यह पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए यह समीकरण जो होगा वो संगत होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में A1/A2 अगर निकालेंगे तो ये 5/-10 होगा, सो इट इज़ 5/-10 और B1/B2 निकालेंगे तो ये आएगा -3/6 और C1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 11/-2 -22। अब इसको काट देते हैं, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 11 2 जा 22। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है -1/2, यहाँ भी मिल रहा है -1/2 और यहाँ भी मिल रहा है -1/2। तो ये दोनों ही कंडीशन में ये तीनों जो वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू इक्वल्स आ रहे हैं। अब तीनों मान A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों मान इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यह समीकरण युग्म जो है संगत होगा और इसके अनेक हल निकलेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे और वो प्रश्न है पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न में वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ A1 का वैल्यू है 4/3 और नीचे है
2 और यहाँ है 2, यहाँ नीचे है 3 और यहाँ है 8/12। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4/3 और ये 2 और 3 और 8 और 12 हमने लिखा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसे लिखेंगे 4/3 इंटू 1/2, यहाँ हो जाएगा 2/3 और यहाँ हो जाएगा 8/12। तो ये देखिए ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। यहाँ हम लोग को वैल्यू मिलता है 2/3, यहाँ मिलता है 2/3 और यहाँ मिलता है 2/3। तीनों वैल्यू इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा ये कंडीशन पूरा हो रहा है। आप इस तरह से देख सकते हैं, कंडीशन हमारा ये वाला पूरा हो रहा है, इसीलिए समीकरण जो होगा वो संगत होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो संगत और असंगत ज्ञात करने के लिए हमको निकालना पड़ता है, 3 कंडीशन पे इसे चेक करना पड़ता है। सबसे पहला कंडीशन कि a1/a2 बराबर नहीं है अगर b1/b2 के, तो इस केस में यह संगत होगा। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो भी यह संगत होगा। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो यह असंगत होगा। असंगत होगा। तो आइए देखते हैं चेक करके। पहले समीकरण में अगर हम लोग मिला के देखें तो यहाँ मिलता है a1/a2 यानी कि 1/2, b1/b2 ये भी हम लोग को मिलता है 1/2 और c1/c2 ये भी मिलता है हम लोग को 5/10। जब इसको काट दिया जाए तो ये भी मिल रहा है 5 2 ज़ा 10, तो हम लोग को मिल गया 1/2, यहाँ मिल गया 1/2 और यहाँ में मिल गया 1/2। ये तीनों मान जो है आपस में इक्वल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए पहला समीकरण जो होगा वो संगत होगा। यहाँ कंडीशन चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर c1/c2 के हैं, तो जब इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो दोनों ही समीकरण युग्म का जो ग्राफ होगा वो एक ही लाइन होगा, यानी एक दूसरे के साथ संपाती संबंध को दर्शाएंगे। अगले समीकरण में अगर हम लोग आ जाएं तो अगला समीकरण है हमारा, और इसके मान को देखा जाए तो a1/a2 मिलता है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1/3। यहाँ b1 और b2 के मान को देखें तो यहाँ -1 और यहाँ -3 और यहाँ है 8/16। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। इसको देखिए 1/3 और ये कट जाएगा यहाँ पे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आ रहा है हमारा 1/2। तो हमें एक कंडीशन मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। इसीलिए हमारा जो दूसरा सवाल होगा ये असंगत रैखिक युग्म के रूप में है, इसीलिए इसका ग्राफ हम लोग नहीं खींच सकते। इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वह एक दूसरे के पैरेलल होगा, समानांतर होगा और एक दूसरे को काटेगा नहीं। अब हम लोग तीसरे में आ जाते हैं। तो तीसरे प्रश्न में देखा जाए तो इसका मान क्या आ रहा है, देखिए a1/a2, तो ये हमें मिला है 2/4, यहाँ मिल रहा है 1/-2 और यहाँ मिल रहा है -6/4। तो अगर इसको कट कर दिया जाए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये कटेगा नहीं, तो यहाँ मिलेगा हमें +1/2 और यहाँ मिलेगा -1/2 और यहाँ माइनस, ये 2 से कट सकता है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो यहाँ मिलेगा -3/2। तो यहाँ पे पहले ही कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों मान इक्वल नहीं है, तो ये पहले कंडीशन को फॉलो कर रहा है
तो इस तरह से यह जो समीकरण होगा यह संगत होगा और इसका ग्राफ हम लोग निकाल सकते हैं। इसका ग्राफ अगर निकाला जाए, दोनों समीकरण युग्म के अगर ग्राफ निकाले जाएं तो इसका ग्राफ जो होगा वह एक दूसरे को कट करेगा, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। अब हम लोग आ गए हैं चौथे प्रश्न में। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ जब a1 और a2 का मान हम लोग निकालते हैं तो ये मिलता है 2/4। यहाँ पे मिलता है हमें -2/-4 और यहाँ मिलता है -2/-5। इसको कट कर देते हैं तो 2 1 2, 2 2 4, ये कट जाएगा। 2 1 2 और 2 2 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यह भी माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिल रहा है 1/2, यहाँ भी मिल रहा है 1/2 और यहाँ मिल रहा है 2/5। तो यहाँ पे जो कंडीशन है आप देखिए कि a1/a2 बराबर है लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो ये जो कंडीशन है हमारा, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है और इसीलिए चौथा समीकरण जो होगा वो असंगत होगा। और अगर असंगत है तो इसके ग्राफ को निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 संगत है, क्वेश्चन नंबर 2 असंगत है, क्वेश्चन नंबर 3 संगत है और क्वेश्चन नंबर 4 असंगत है। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इसका इक्वेशन ज्ञात करना होगा। तो एक फिगर बना के इसको समझते हैं। ये एक आयताकार बाग है। अगर इसकी चौड़ाई को हम लोग x मान लें तो लंबाई हो जाएगा x + 4। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना कि चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई x + 4 होगी, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब कहता है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, 2 × लेंथ + ब्रेथ बराबर होता है परिमाप या परिमिति। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि बाग की अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो परिमाप हो गया। तो जब हम लोग इसको आधा करेंगे यानी कि 2 × l + b/2, तो हमें क्या मिलेगा 36। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ l और b हम लोग को मिल गया है, तो इसके जब इसका मान को रख देते हैं। l है हमारा x + 4 और b हमारा x है। ये हमें कितना मिल रहा है 36। तो 2x + 4 = 36, 2x = 36 - 4, 2x = 32। अब जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलता है x = 36/2, तो ये कर जाएगा 16 टाइम्स। तो x = मिल जा रहा है हमें 16 मीटर। तो चौड़ाई हम लोग को मिल गया यहाँ पे 16 मीटर और लंबाई हो जाएगी x + 4, इसका मतलब है 16 + 4 = 20 मीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो आयत है इसकी चौड़ाई 16 मीटर हम लोग को मिल गई है और लंबाई जो है हमें वो मिल गया है 20 मीटर, और यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को ही विमाएँ कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है को दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए ताकि पहला कंडीशन में प्रतिच्छेद करती रेखाएं मिले, दूसरा में समांतर रेखाएं मिले और तीसरा में संपाती रेखाएं मिले।
तो हमने तीनों के सामने पहला समीकरण लिख दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो पहले केस में रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो a1 और b1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो हम इसके लिए एक समीकरण ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए 3x + 2y - 8 = 0। तो इस तरह से पहला कंडीशन हमारा पूरा हो जाएगा। दूसरा कहता है कि समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं तब होती हैं जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं 4x + 6y - 19 = 0। आप कोई भी संख्या यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6x, यहाँ पे लिख सकते हैं 9x और कुछ भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो दूसरा कंडीशन भी हम लोगों ने देखा कि समांतर रेखाएं हैं और हमने ऐसा समीकरण सेलेक्ट किया है जो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तीसरा कंडीशन है कि समपाती रेखाएं हों। तो समपाती रेखाएं होने के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के और बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 4x + 6y और -16 = 0। अब देखिए इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो 2 × 2 = 4 यानी 1/2 मिलेगा। इस कंडीशन में देखेंगे तो 3 × 2 = 6 यानी 1/2 मिलेगा। इस कंडीशन में देखिएगा तो 8 × 2 = 16 यानी कि 1/2 मिलेगा, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 के। इसीलिए हम लोगों को समपाती रेखाएं मिलेंगी। तो आइए चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न में। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए और इन रेखाओं द्वारा जो प्राप्त त्रिभुज हैं उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसके लिए x और y के लिए सारणी बनाना होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ x - y + 1 = 0 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो y = हम लोग को मिलता है x + 1। क्यों? क्योंकि x इधर जाएगा तो ये प्लस साइन में हो जाएगा और इधर x + 1 ही रह जाएगा। अब इसके लिए जब हम लोग सारणी बनाते हैं इस तरह से, तो ऐसा करते हैं सारणी को उधर कॉर्नर में लिखते हैं, ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सारणी बनाते हैं। यहाँ दिस इज ये x, ये y और समीकरण का नाम है x - y + 1 = 0। तो जब हम लोग x के जगह पे -1 रख देते हैं, x की जगह पे रखते हैं जब -1, तो जब यहाँ -1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 + 1 = 0। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब जब x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 1, जब x के वैल्यू को हम लोग 1 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे x के वैल्यू के जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, 1। तो यहाँ पे जब 1 रखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 1, सो दैट इज़ 2। यानी y का वैल्यू हम लोग को क्या मिलता है, अगर यहाँ 1 रखें तो y का वैल्यू हम लोग को 2 मिल जाता है। ठीक यही प्रोसेस हम लोग दूसरे समीकरण के लिए भी करते हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास है 3x + 2y - 12 = 0। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 2y = 12 - 3x या y = 12 - 3x/2। अब इसके लिए हम लोग एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे दिस इज x, दिस इज y। दो वैल्यू कम से कम चाहिए, इसलिए हम 2 बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे समीकरण लिखते हैं, यहाँ पे 3x + 2y - 12 = 0। तो देखिए जहाँ कि आप यहाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं,
अगर x के जगह पे हम लोग 0 रख दें तो इस केस में ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाता है और इस केस में हम लोग को मिलेगा 12/2, सो इट इज़ 6। तो ये वैल्यू हम लोग को मिल जाती है 6। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई और वैल्यू रखते हैं, जैसे अगर x के जगह पे हम लोग 4 रखते हैं, यानी x = 4 रखें तो उस केस में हम लोग को क्या मिलेगा, y = 12 - 3 × 4/2, सो मिलेगा हमें 12 - 12/2, दैट इज़ 0/2 और 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे 4 रख देते हैं, ये हम लोग को मिल जाता है 0। तो इस तरह से 2 सारणी हम लोगों ने तैयार कर ली है और इसी सारणी के आधार पे हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए आइए हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से हम लोग लेंगे। एग्जामिनेशन में आपके पास ग्राफ पेपर उपलब्ध होगा, इसलिए आपको इस तरह से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दैट इज़ O। x की तरफ मैक्सिमम वैल्यू हम देख रहे हैं कि 4 तक गया है और y का मैक्सिमम वैल्यू 6 तक गया है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि x और y दोनों के वैल्यू को 6 तक लेके चलते हैं। तो ये आता है 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी लेते हैं 1, दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो इधर से लिख देते हैं दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये सारे के वैल्यू हमारे माइनस में होंगे। इधर 1 2 3 4 5 6 और ये सारे वैल्यू हमारे प्लस में होंगे। अब चलिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए x का वैल्यू जब -1 है तो y का वैल्यू क्या है, 0। तो x का वैल्यू हमारा यहाँ -1 है और y का वैल्यू हमारा 0 है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, दिस इज x और दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। तो x का मान जब -1 है तो y का वैल्यू क्या है, 0। तो x के वैल्यू -1 यहाँ मिल रहा है, y का वैल्यू 0। तो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, दिस इज। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जब x का मान 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या है, 2 है। तो x का वैल्यू हमारा यहाँ है तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोग को, 2। सो ये हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो ये दूसरा पॉइंट हम लोग को यहाँ मिल गया है। अब इस दोनों को, आपके पास स्केल होगा, आप उसका यूज़ करिएगा। मैं एक अंदाजे से एक लाइन खींच रहा हूँ, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा और इस इक्वेशन का नाम है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x - y + 1 = 0। अब दूसरे को हम लोग प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 6 है। तो x का वैल्यू हमारे यहाँ 0 मिल रहा है तो y का वैल्यू हमारा 6 है। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, दिस इज। दूसरा है, जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ मिल रहा है, 4 है और y का वैल्यू क्या मिला हमारे पास, 0। तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ मिल रहा है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे इस लाइन को ऐसे, दिस इज। ये इधर की तरफ जाएगा और इस इक्वेशन को हम लोग लिख देंगे 3x + 2y - 12 = 0। अब यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, आप देखिए ज़रा गौर से, ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है, इसी के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग को पता करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें, दिस इज। तो एक कोऑर्डिनेट्स हमारा ये मिल रहा है, एक कोऑर्डिनेट्स ये मिल रहा है और एक कोऑर्डिनेट्स ये मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x के वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा ये मिल गया। यहाँ x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0 है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। और
तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ है और तीसरा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग को मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरफ की तरफ से ये 2 और इधर से हमें मिल रहा है 3। तो ये हो जाएगा 3, x की वैल्यू हमारे पास मिलेगी 2 और y की वैल्यू 3 और यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिले इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।